मुर्दे की सवारी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कामिल नाम का एक टैक्सी ड्राइवर जो बहुत ईमानदार और नेक था, मुंबई से मलाड तक सवारी को छोड़ता और लाता था। एक रात वो मलाड के कब्रिस्तान के पास खड़ा था किसी सवारी के इंतजार में, तो उसे अचानक पीछे की सीट से आवाज आई, मुझे बैंक स्टैंड ले चलो और पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हारी सोच से ज्यादा बढ़ा दूंगा। बिना किसी सवाल जवाब के मुझे वहाँ छोड़ दो। कामिल थोड़ा सहम गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि ये शख्स आखिर कौन है और इसकी आवाज इतनी भयानक क्यों है। आखिरकार बैंक स्टैंड आ गया। बस मुझे यहीं उतार दो, पैसे सीट पर रखे हैं, ले लेना। ये कहकर मुर्दा कहीं गायब हो गया। कामिल ने पीछे पलट कर देखा तो नोटों की गड्डी रखी हुई थी। वो इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बहुत गरीब था और टैक्सी भी उसने उधारी के पैसों से ली हुई थी। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी बीवी को पूरा वाकया बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतने सारे पैसे एक ही रात में आ गए। इससे तो हम अपनी टैक्सी का पूरा कर्जा भी चुका देंगे। वैसे कौन था वो बेवकूफ आदमी जो इतना भाड़ा दे गया? पता नहीं, मैंने तो उसे देखा नहीं, क्योंकि उसने मना किया था और मैं थोड़ा डर भी गया था, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी। कामिल की बात सुन के शेष्टा जोर जोर से हंसने लगती है। तुम हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं? तुम उस बेवकूफ से डर गए जिसे ये भी नहीं मालूम कि बैंक स्टैंड जाने का कितना किराया होता है। चलो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हमें फोकट में इतने सारे पैसे मिल गए। कामिल की बीवी शेष्टा एक लालची औरत थी। उसे पैसों और जेवरात की बहुत हवस थी। कामिल उसे सुधारने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सुधरती ही नहीं थी। अगले दिन फिर कामिल को कब्रिस्तान के पास वही सवारी मिलती है। मुझे बैंक स्टैंड छोड़ दो, पीछे मुड़कर मत देखना। बिना कोई सवाल जवाब के वो उसे बैंक स्टैंड छोड़ देता है और फिर से उसे पीछे की सीट पर नोटों की गड्डी मिलती है। ऐसे ही हर रोज वो मुर्दा उसकी टैक्सी में बैठता था और बैंक स्टैंड पहुंचकर गायब हो जाता था। देखते ही देखते कामिल लखपति बन जाता है, पर वो टैक्सी चलाना नहीं छोड़ता। एक दिन किसी काम से उसको शहर के बाहर जाना पड़ता है और वो अपने साले जुनैद से कहता है, जुनैद, मैं कुछ काम से शहर के बाहर जा रहा हूँ, आज से मेरी टैक्सी तुम चलाना। और हाँ, एक खास बात तुमको बतानी है। हाँ भाईजान बताइए। तुम मेरी अमीरी का राज जानना चाहते थे ना? हाँ भाईजान बताइए ना। मैं रोज रात को कब्रिस्तान से एक सवारी लेता हूँ। वो सवारी पीछे मुड़कर देखने को मना करती है। मैंने भी आज तक उसे नहीं देखा, तुम भी मत देखना। बस वो जहाँ कहे उसको छोड़ देना। वो जब चला जाए तब पीछे की सीट पर देखना, वहाँ तुम्हें नोटों की एक गड्डी मिलेगी। उसे लेकर बस चुपचाप घर लौटाना। हाँ भाईजान, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। कामिल जुनैद को समझाकर शहर चला जाता है और जुनैद वैसा ही करता है। वो कब्रिस्तान के पास अपनी टैक्सी खड़ी करता है तो उसे पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई देती है, मुझे बैंक स्टैंड ले चलो, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा दूंगा, पर पीछे मुड़कर मत देखना। जुनैद बहुत घबरा जाता है और पूरे रास्ते उसके चेहरे पर खौफ तारी रहती है। वो जैसे तैसे बैंक स्टैंड पहुँच। अरे बहन, ये तो कोई मालदार आदमी लगता है। जब ये किराए के इतने पैसे दे रहा है तो इसके पास कितनी दौलत होगी, जरा सोचो। अरे भाई, यही बात तो मैं कब से कामिल से कह रही थी कि जरा मालूम तो करो वो शख्स आखिर है कौन और कहाँ रहता है और उसके पास इतनी सारी दौलत कहाँ से है। दोनों भाई बहन एक नंबर के लालची होते हैं। इतना पैसा मिलने के बाद भी उन्हें और पैसे पाने की हवस हो जाती है और इसी हवस के चलते उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। एक काम करते हैं, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, वो जहाँ उतरता है वहाँ मैं पहले से मौजूद रहूंगी। तुम उसको उतारना, फिर अपन दोनों मिलके उसका पीछा करेंगे। जरा मालूम तो करें कि आखिर बैंक स्टैंड जैसा पॉश एरिया में उसका बंगला कौन सा है। वाह बहन, क्या दिमाग चलाया है, ये एक नंबर आइडिया है। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और आज ही करते हैं।
दोनों भाई बहन अपने प्लान के मुताबिक तैयार रहते हैं। जुनैद सवारी को बिठाता है और बैंड स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो बस पहुंचने ही वाला होता है कि जुनैद अपने लालच में आकर फट से पलट जाता है उस सवारी को देखने के लिए। फिर क्या था, उस मुर्दे का खौफनाक चेहरा देखकर वो बहुत घबरा जाता है। फिर मुर्दा उसे गुस्से में देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे पलटकर मत देखना, अब तुझे मरना होगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तू कहने के लिए जिंदा रहेगा तब कहेगा ना। ये कहकर मुर्दा उसका सर जोर से पकड़ता है और पूरा घुमाकर उसकी मुंडी को तोड़ देता है। यहाँ श्रेष्ठा उसका इंतजार कर रही होती है कि अचानक से शोर उठता है। अरे ये क्या हुआ? अरे कैसे हो गया भाई साहब? अरे ये कौन है? आवाजें सुनकर श्रेष्ठा भी भीड़ की तरफ दौड़ती है और देखती है कि वो उसी का भाई जुनैद है जिसे किसी ने बेरहमी से सर घुमाकर मार डाला। वो रोती बिलखती घर आती है और कामिल को फोन करके पूरा वाकया बताती है। कामिल दूसरे ही दिन सुबह सुबह दौड़ता हुआ आता है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने मार डाला जुनैद को? मुझे नहीं मालूम, ये सब कैसे हो गया? किसने मेरे भाई को मार डाला? श्रेष्ठा कामिल से अपनी प्लान वाली बात छुपा लेती है। कामिल को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये सब उसी सवारी ने किया है। श्रेष्ठा अपने दिल में सोचती है कि जरूर ये काम उस अमीर आदमी का है। उसको हमारे प्लान का पता लग गया होगा, इसीलिए उसने मेरे भाई को मार डाला। अब तो देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। अगले दिन जब कामिल अपनी टैक्सी लेकर कब्रिस्तान की ओर निकलता है तो श्रेष्ठा भी उसके पीछे पीछे जाती है। आज तो पता करके रहूंगी कि आखिर ये है कौन जिसने मेरे भाई को मार डाला। कामिल रोजाना की तरह कब्रिस्तान के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ श्रेष्ठा भी छुप कर उसे देख रही होती है कि अचानक श्रेष्ठा को लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखती है और घबरा जाती है। एक खौफनाक चेहरे वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसको देखने के लिए तुम यहाँ तक आई हो। ये कहकर वो मुर्दा उसकी भी मुंडी मरोड़ देता है। यहाँ कामिल सवारी का इंतजार करके थक जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। पता नहीं क्या बात है, आज वो सवारी आई ही नहीं। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। चलो आज घर चला जाता हूँ, शायद आज नहीं मिलेगी सवारी। ये कहकर कामिल जैसे ही अपनी गाड़ी पलटता है तो देखता है कि सामने उसकी बीवी की लाश पड़ी है जिसकी मुंडी पूरी तरह से घूमी हुई है जैसे जुनैद की थी। ये देखकर वो घबरा जाता है और टैक्सी से निकलकर अपनी बीवी के पास भागता है। श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, ये कैसे हुआ? और तुम यहाँ क्या कर रही थी? कामिल ये कहकर जैसे ही रोने लगता है इतने में वही सवारी की आवाज आती है। मैंने मार डाला इसे और इसके भाई को भी। क्या तुम वही सवारी हो जो रोज मेरी टैक्सी में बैठा करते थे? कामिल बिना पलटे ही अपनी बीवी को गोद में लिए उससे बातें करता है। हाँ मैं वही हूँ, पर मैं जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक मुर्दा हूँ। ये सुन के कामिल खौफ में तर हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। क्या मुर्दा? पर तुमने जुनैद और श्रेष्ठा को क्यों मार डाला? मुझे पैसों की लालच में आकर कुछ चोरों ने मार डाला था। तब से मैं इसी रास्ते पर भटक रहा हूँ और जब भी मुझे इस रास्ते पर कोई भी लालची मिलता है मैं उसे मार डालता हूँ। तुम्हारी बीवी और जुनैद ने उसी लालच में आकर मुझे देख लिया, इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। पर तुम नेक थे, तुमने मुझे कभी देखने की कोशिश नहीं की, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। अब तुम मेरे बारे में जान गए हो। अब तुम इस रास्ते पर दोबारा कभी मत आना। सुनने में आता है कि आज भी उस रास्ते पर कब्रिस्तान से रोज एक सवारी